पेज के लिए भी बाकायदा जो है ना, उसमें जब आप वीडियोस ऑडियोज अपलोड कर रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए भी वो भी सूटेबल है। ठीक है, तो वो सारी गैलरी जमा करते जाएं, वो आपका एक रिकॉर्ड है किसी को जो है ना आपकी एथेंटिसिटी जो है ना वो शो कराने के लिए कि हम कितने फेयर चल रहे हैं। काफ़ी है बस। ठीक है, बाकायदा हो, क्योंकि हमारे लोग जो है ना इतनी जल्दी वो इस बात पे आने वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर आने होते ना, अगर आने होते हमारे लोग, तो वी एज मुस्लिम्स, मैं पहले शायद डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस किताब पे बिलीव है हमारा, वो जब नाजिल हुई तो इसी लफ्ज़ से हुई के पढ़। ठीक है, हम ये तो कह देते हैं कि इस किताब के यकीन के बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं है। अगर उस किताब पे ईमान नहीं है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। ठीक है, ये तो कह देते हैं ईमान मुकम्मल नहीं है, लेकिन जब वो किताब कहती है पढ़ तो फिर उस पर तवज्जो नहीं देते। दो चीज़ें हैं ना, ईमान भी है, मानना भी नहीं है। ऐसे सर, वैसे भी फरमाया बेहतर वो है जो सीखे और सिखाए। तो इस पे मैं क्यों कह रहा हूँ, हमारा इमाम मस्जिद, हमारे उलमा हजरात, हमारी सोसाइटी, हमारी इस वसेब इस कम्युनिटी में वो वाहिद लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे लोगों पे। आज भी अगर बात करें तो इमाम मस्जिद की हर कोई सुन लेता है, हर कोई मान लेता है, बजाय इसके कि जितना मेरी या किसी और की। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ ऐसा है कि पीर की ज़्यादा मान लेते हैं, ऐसे। सो हमें वो चैनल्स इस्तेमाल करने हैं जिससे हमारे लोग बहुत जल्दी तब्दीली भी आए। और जितना भी करीब हैं या दूर हैं दीन से वो एक अलग बात है, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़रूर है इस्लाम से। जहाँ कुरान और हदीस की बात आती है हमारे लोग कम अज़ कम वहाँ चुप हो जाते हैं, आगे मान लेते हैं कि हाँ भाई ये हक है, ये सच है, ये बराक है। ठीक है, सो जब हमारे वो उलमा हजरात या जो हमारे खतीब इमाम साहिबान हैं, अगर वो आए दिन कम्युनिटीज़ में इस तरह की बातें करेंगे, तालीम पे बात करेंगे, तो कभी तो मानेंगे ना। कहते हैं कि डायलॉग एक वाहिद चीज़ है, जिन्होंने टैक्स की ट्रेनिंग ली है वो समझते हैं डायलॉग वाहिद चीज़ है सर जो किसी भी मसले का हल है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ कि कई तरह के मसाइल जन्म लेते हैं, थानों पे जायदादें ज़ाय हो जाती हैं, लोग मार दिए जाते हैं, लेकिन आखिरी फैसला कहाँ पे होता है? पंचायत कट पे, आखिर सुलह पे होता है ना। ठीक है, तो हम गुफ्तगू के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, लाजमी नहीं कि पहली बार जाएं और अगला राज़ी हो जाए। बस हम लोगों को एज वॉलंटियर एक जो है ना, हम तब्दीली के जो एजेंट हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोगों में, हम जो रज़ाकार हैं, इल्म फैलाने वाले लोग हैं, ये मोहल्ला कमेटी के मेंबरान हैं, जो भी फलाही काम के लिए निकले हैं, लोगों की तब्दीली और बेहतरी के लिए निकले हैं, अगर वो ये जान लेते हैं ना कि मसला असल में हल होगा कहाँ से। दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं जो किसी एक की ना सुनता हो। या तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल की सुनेगा, सियासी लीडर की, सियासी रहनुमा जो है हमारे लोग, उनकी, नंबरदार की, एमपीए की, किसी की सुनेगा, या तो पीर की सुनेगा, या अपने लंगोटिया यार की सुन लेगा। ठीक है, माँ की सुन लेगा, बाप की सुन लेगा, चाचे की सुन लेगा, किसी एक की ज़रूर मानता होगा। ऐसा नहीं कि वो किसी की भी ना सुनता हो। सो हमें आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि वो मसला हमारा हल कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा। हल ज़रूर होगा। अगर मैं फ़र्ज़ करें एक बार जाता हूँ, 100 बच्चे तो हैं, लेकिन वो सारे कह देते हैं कि मेरे लिए जी, हमारे लिए तो बच्चों का, मेरा बच्चा तो 300 ले के रोज़ आ जाता है, मुझे और क्या चाहिए, मैं क्यों भेजूँ पढ़ने के लिए। फिर उनके पास बहुत सारे बहाने भी हैं जी, कौन सी पढ़ाई हो रही है,
ऐसे ना। तो उन लोगों को कायल करने के लिए हमें 4 चक्कर क्या 10 भी लग सकते हैं ना। सो अगर पहली बार वो मुझे ना करते हैं और मैं बैठ जाता हूँ तो बात तो फिर ख़त्म हो गई, सिलसिला तो ख़त्म हो गया। आपने देखा होगा 20-20 बार पंचायत होती है, मसला हल नहीं होता, ऐसे ना। सो डायलॉग ऑन गोइंग प्रोसेस है, लेकिन उसका हल ज़रूर निकलता है। ठीक है सर। सो मैं इसलिए ये एक तो जब भी आएंगे हम तालीम पे ही बात करेंगे 10 से 15 मिनट, और आप लोगों की बहुत मेहरबानी है, आप लोग तशरीफ लाते हैं। ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों की कोई राय है तो इस पर बात करें, या कोई सवाल है तो। मेरा चूँकि एक्सपर्टीज़ है 13 साल से इसी सेक्टर में, मैं तालीम के सेक्टर से काम कर रहा हूँ, ट्रेनर एज ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो आप लोगों का इससे नेक्स्ट का शेड्यूल बना लें, एक मीटिंग किस तरह की। मैं ये कह रहा हूँ कि हम नेक्स्ट जब भी आए तो बाकायदा इनॉग्रेशन के लिए ही आए। मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ में है, इन बिटवीन सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ। ठीक है, हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब जब भी मीटिंग हो तो उसमें बाकायदा जो है ना इनॉग्रेशन की जाए, ताकि हमारा जो है ना काम हो जाए। हमारे लोग ये ना समझे कि सिर्फ हम आते हैं लारे लगा के चले जाते हैं। लेकिन भी ये ख्याल कीजिएगा, कभी भी इस इंतज़ार में ना बैठे। सैम्यूल बेकेट ने ड्रामा लिखा था मसीहा के इंतज़ार में, वेटिंग फॉर गुड। अगर कोई लिटरेचर का बंदा यहाँ पे बैठा है तो इंग्लिश लिटरेचर का, ठीक है। तो वो 2 साथी थे, क्या करते थे, दरख्त है सहरा में, उसके नीचे खड़े हैं। किसी ने उन्हें कहा है कि कोई बंदा आ रहा है, वो आपकी बेहतरी के लिए आ रहा है, वो आएगा आपके लिए ये कर देगा वो कर देगा। वो दोनों खड़े हैं और असैदरा से वहीं पे खड़े हैं, कोई काम नहीं है, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मजाक करते हैं, वहाँ पे बैठे हैं। तो कोई भी नहीं आता है ना, कोई आएगा हमारी बेहतरी के लिए। ठीक है, अगर कोई आएगा तो वो हम सब के लिए बोनस है बस। ठीक है, यकीन रखें, अवेयरनेस से बड़ा कोई मसीहा नहीं है। जो आपको आगाही देता है ना, उससे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। आपकी दुनिया की सारी सहूलतें ले ले, अगर अवेयरनेस नहीं है तो किसी काम की नहीं है, आगाही नहीं है तो किसी काम की नहीं है। ठीक है सर। तो सबसे बड़ा काम एज वॉलंटियर्स, एज जो है ना मोहल्ला कमेटी मेंबर्स, क्योंकि आप प्रोमिनेंट लोग हैं ना, गाँव के गिने चुने लोग जो आकर निकले हैं कि जी हमने अपने आसपास के लोगों की कुछ बेहतरी करनी है ना, समाजी फलाह बहबूद पे काम करना है। तो उसके लिए ये है कि सबसे बड़ा टूल जो है वो आगाही है। कहते हैं जिस पे बात असर नहीं करती उस पे तलवार भी असर नहीं करती। ठीक है सर, दुनिया की सारी चीज़ें दे दें, सहूलतें दे, आप डस्टबिन लगवा दें यहाँ पे, ठीक है, पैसे लगा के किसी इदारे से डस्टबिन लगवा दें, फिर भी आपके लोग बाहर गली में फेंक रहे होंगे कूड़ा क्रिकेट, क्योंकि आगे ही नहीं है। जिस देखें क्यों फेंक देते हैं घर के बाहर, क्यों बच्चे जाके ओपन डेफिकेट करने बैठ जाते हैं, क्यों कि हम लोग उस बदबू के भी आदी हो गए हैं। जिस दिन आपने कचरे को और गंदगी को बू दे दी ना, बू का मतलब है लोगों को एहसास हो गया कि ये गंदगी और बू देती है, तो उसके बाद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो हमने लोगों को सिर्फ वो चीज़, वो शऊर और आगे ही दिया है कि क्या उनके लिए बेहतर है। ठीक है, सब यहाँ पे बैठे कर रहे हैं जी, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, फलां नहीं कर रहा, फलां इदारा नहीं कर रहा। वो नहीं आएंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे? आप लोगों ने यहाँ पे काम किए है ना, कुछ कर लिए है ना, आपके पास जो है ना वो एक्सपर्टीज़ भी हैं, आप लोगों के पास वो तजर्बात कर भी चुके हैं, आप समझते हैं ये कर सकते हैं। मैंने पिछली बार शायद इस पर जिक्र किया, मैं मीटिंग में अक्सर कहता हूँ कि हमारे लोग खैरात देने के मामले में ना बहुत सखी है। आपने देखा होगा मिलाद पे, मुख्तलिफ इवेंट्स पे खैरात की बेगें कर दी जाती हैं, मलिक साहब भी खा जाते हैं, फलाने साहब भी खा जाते हैं, फलाने भी खा जाते हैं। इवन ऐसा भी होता है कि कोई रिश्तेदार कहता है मुझे बोटियां कम मिली थी, मुझे चावल कम मिले थे, ये इन्होंने इस बार अच्छा नहीं किया हमारे साथ। कहते सर, अगर कहते हैं तो इसका मतलब है हमने अपनों को भी खिलाया भी सही, फिर भी राजी नहीं है। किया क्या? खैरात अल्लाह के नाम।
तो यार अल्लाह के नाम पे ऐसा करते हैं ना कि किसी बेवा को राशन लेके दे देते हैं जिसका नहीं है। करनी खैरात है ना। या खैरात का मतलब ये तो नहीं कि मलिक को खिलाना है, रैस को खिलाना है, फलाने को खिलाना है, अच्छी दावत खिलानी है, ये खैरात तो नहीं है ना। खैरात करें लेकिन उसका इस्तेमाल सही करें, उसके लिए आप लोगों ने किरदार अदा करना है। खैरात करें और अल्लाह को राज़ी करें, बंदों को राज़ी ना करें। सर बंदों को राजी कर ही नहीं सकते, कहा तो है। कोई कहता है बोटी ज्यादा ने कम मिली है, कोई कहता है चावल कम मिले हैं, कोई कहता है मेरे 2 बच्चे गए, एक को कम मिला, एक को ज्यादा मिला। अच्छा जी, हमें तो बुलाया ही नहीं है, तो बंदों को राजी कर ही नहीं सकता कोई। ठीक है, और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह की सपोर्ट भी मिलती है। अल्लाह पे यकीन सबसे बड़ी बात है। ठीक है, हकीकत ये है कि बीइंग मुस्लिम जो है ना, वो हम दूर है, थोड़ा दूर है, दीन से दूर है। ये हकीकत है, हम जो मान नहीं रहे। हम वो लोग हैं जैसे एक कबूतर ना बिल्ली को देख के, बिल्ली आ जाए ना, वो आंखें बंद कर लेता है, नहीं खाएगी। ठीक है, हम जितने लोग भी बैठे हैं, अगर सिर्फ हम अपने आप को देखें ना तो सही बताइएगा। मैं फिर उसी हवाले से आऊँगा। मुझे वैसे तो हम जैसे जो पेंट सूट बूट पहन के आते हैं ना कम्युनिटी में लोग, तो उन्हें कहते हैं ये प्रोपेगेंडा है दीनी तालीम के खिलाफ। यही कहते हैं ना, ये कहते हैं उर्दू तालीम हो, दीनी तालीम ना हो। तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि दीनी तालीम लाजमी है। ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा वो लोग हैं जो उर्दू की तालीम से रोकते हैं, वो दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। पूछें क्यों? आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि हमारे कितने लोग जो है ना हर साल हिफ्ज करके निकल रहे होते हैं कुरान पाक। ऐसा है, कुरान पाक को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहा जाता है। सब लोग पढ़े लिखे जो हैं वो समझते हैं। ज़ाब्ता हयात कहते हैं हाउ टू स्पेंड योर लाइफ, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है आगे चल के आपने ना, वो सारे तौर तरीके हैं, उसमें ज़ाब्ते हैं। ठीक है सर, अब है क्या, वो ज़ाब्ता हयात के लिए दी गई है हमें, हम उसे क्या करते हैं, एक प्यारे से कपड़े में लपेट के शेल्फ पे सजा देते हैं। ठीक है सर, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी तलावत की, हाथ फेरा, सवाब मिलेगा। मोस्ट प्रैक्टिस ये हमारे आसपास हैं, सवाब के लिए रखा हुआ ऐसे सर। जी। अच्छा नहीं, सवाब होता है, इस पे यकीन है, पर तलावत नहीं से है। पढ़ने से सवाब होता है, इस पे भी यकीन है। लेकिन ज़ाब्ता है याद। अगली बात, 30 पारे हिफ्ज हैं, स्पेसिफिक एक लाइन का भी पता नहीं मतलब क्या है। मतलब नहीं। ज़ाब्ता याद तो गया ना, जब मुझे पता ही नहीं है तो कौन से ज़ाब्ते, कौन सी बात। जब मुझे मतलब ही समझ नहीं आएगा तो मैं किस ज़ाब्ते पे अमल करूंगा सर। पूछे उर्दू तर्जमा आएगा तो समझूंगा, समझूंगा तो अमल भी करूंगा। ठीक है सर। सो मुझे ये बताएं कि दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा में उर्दू पढ़ाने वाला हूं या वो जो कहते हैं उर्दू ना हो, बताएं कौन है। आप मेरे साथ मदरसों में चलें, मैं कहता हूं इनको स्कूल भेजा करें, ये उर्दू की तालीम हासिल करें, वो कहेंगे जाओ भाग जाओ। इट मीन्स जब मैं अपने लोगों को वो जो किताब जहां से उन्होंने सीखना और समझना है, मैं उसका समझा ही नहीं पा रहा, उनको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, तो बताएं वो क्या सीखेंगे, क्या अमल करेंगे और क्या दीन की तरफ आएंगे। लेकिन आजकल जो बड़े बड़े मदरसे हैं वहाँ पर ये तालीम भी दी जा रही है। सर बड़ा मदरसा और बात है, हमारे आसपास के मस्जिदों में जो मदरसे हैं जिसमें एक एक 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, हिफ्ज कर रहे हैं, आप देख लें, अभी भी नज़र घुमा सकते हैं, आप जा सकते हैं आसपास, ये प्रैक्टिस नहीं होगी। मैंने ये कब कहा कि वो हिफ्ज ना करें? ऐसे ही है। मैं तो कह रहा हूं कि जिस मकसद के लिए है उस मकसद के लिए पढ़ा जाए ना उसे। जी। ठीक है, ठीक है, आपने कुरान पाक, नमाज पढ़ानी है, तरावी पढ़ानी है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए दिया है वो पूरा नहीं होता तो फिर फ़ायदा फिर यही होगा कि जितने सारे लोग बैठे हैं कहते हैं करप्शन बुरी चीज़ है, करप्शन बुरी चीज़ है, हाथ नहीं रुकता। ठीक है, हम अपने सामने बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, पता भी है ये गलत है, हम गलत को गलत नहीं कह सकते। दूसरों को रोकते हैं कि मिलावट नहीं करनी, खुद कर रहे होते हैं। सर अंग्रेज देखिए ना, अंग्रेज मिलावट नहीं करनी किसको किसको बताया गया? हमें, हमारी किताब ने बताया, हमने अमल नहीं किया, जिसने नहीं किया उसको तरक्की है। अल्लाह पाक ने नेकी का सिला देना है दुनिया में, भले वो गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो। ठीक है, इंसाफ पसंद है, तरक्की में है।
सर दोहरा मयार जो है ना, दोहरा मयार जिसकी लाइफ में आ गया है बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ठीक है सर, मैं वही बात, यकीन तो है कि वो उस पर यकीन है हमें कि वो किताब बराक है, लेकिन वो जो कहती है उस पर अमल नहीं करना। सही है। दो मैं एक हमाम पे अमल तो तब ही होगा ना जब समझ आएगी। वही ना सबसे बड़ा मसला वही पे है सर। अब बड़े बड़े मदरसे भी हैं जहाँ पे हमारे करोड़पति में हज़ारों की तादाद में सालाना बच्चे हिफ्स करके निकलते हैं जी, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। अच्छा अगली बात की तरफ आते हैं। मैं हमाम पे बैठा था, वो रिवॉल्विंग चेयर होती है ना, तो उस पर वो ख़त बनवा रहा था। अहमदपुर शर्किया ईस्ट की बात है सर। वो मोहतरम एक मौलवी साहब आए, पीछे बैठ गया, तो वो उसने ना LED पे ना मुर्सा चलाया हुआ था, तो एक बंदा खड़ा हज़ार के नोट महक मलिक का मुर्सा चल रहा था, उस पर डाल रहा था। कहता है देख यार उस पर 1000 डाल रहा है, हमें 500 भी नहीं देते। मेरा थोड़ा ना वो है आदत, फिर मैं जब इस तरह की बातें सुने तो फिर बहस में पड़ जाती है ना कि ज़रा बात कर लेनी चाहिए। मैंने उसको कहा और पीछे मोड़ी, तो मैं चूँकि मदरसे में पढ़ता भी रहा हूँ, तो मैंने कहा उस्ताद मोहतरम ने दरख्वास्त अर्ज़ करा। मैं कहा जी बेटा बोलो। मैं कि दो चीज़ें जो है वो पैरेलल चल रही हैं। हमारे उलमाए कराम दीन को फैलाने वाले दीन की प्रमोशन कर रहे हैं और मगरिब अपनी प्रमोशन कर रहा है, ऐसे है सर। ठीक है, फिर क्या वजह है कि मेरे लोग जो है ना वो मगरिब की तरफ जा रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं? क्यों दम खम नहीं है, क्या वजह है? उसने कहा है बेटा नहीं ये तो इल्म नहीं है, बस मुख्तलिफ बहाने मतलब डिस्कशन चलने लगी। मैंने कहा मैं बताऊं सर। मैंने कहा LED पे चला है, आपने ये नहीं कहा यार ये गलत है बंद करो। आपने कहा देखो, आपने फिर भी आपने 500 की बात की, इसका मतलब है आपको 500 दें तो फिर लगे रहे, राइट है ना। हक तो ये बनता था कि आप आलिम थे और कहते बंद करो ये गलत है, क्या चलाया हुआ है ये। नहीं, आपने ये कहा कि हमें 500 नहीं देते, इसका मतलब है आपको 500 दें तो वो जो करते रहे। गलत को गलत नहीं कहना 500 मिल जाए तो। फिर चुप हो गए। जुल्म हमारे सोसाइटी हमारे मुआशरे में इतना बढ़ गया है, आप जिस बस में भी सफ़र करें, जिस बस में भी यही मुजरा तो लाजमी चला हुआ होता है। आजकल सराय की बसें में ये बसों पे ये मुजरा लाजमी चला हुआ होता है, ऐसा है। 60-70 सवारियां जिसमें 20% जनरेशन नौजवान बैठी होती है, 40-45% फीमेल सवारियां भी होती हैं। हर तरह के लोग बैठे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। यार ये क्या चलाया हुआ है, क्या दिखा रहे हो हमारी अवाम को, हमारी जनरेशन को, हमारी ख़वातीन को, ये क्या दिखा रहे हो? ये दिखा रहे हो कि हमारी जो बच्चियां बैठी हैं इतनी एम्पावर हो जाए कि घर में जाके कोशिश करें अच्छा मैं भी ऐसे कर सकती हूँ गाना चला के। मीडिया पे चीज़ें हम क्यों देते हैं? प्रमोट करने के लिए ना। मीडिया की जितनी भी चीज़ें चलाते हैं प्रमोशन है ना, मीडिया प्रमोशन का जरिया है। सो हम क्या करने के लिए क्या कर रहे हैं? कोई एक किसी को फुर्सत नहीं होती, वह अल्लाह के बंदे रोक दो। दोहरा मयार, किताब पे ईमान है, वही गाना बंद करके अगर तलावत चला दें अजान। मदरसे में पढ़ेंगे, ठीक है, मदरसा भी साथ ही था, स्कूल के साथ ही था बिल्कुल। मैंने कहा बच्चे आपके ठीक है मदरसे में पढ़ें या इधर पढ़ें, कोई मसला नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं है। मसला तो होगा जिनका स्कूल है उनको मसला होगा। अच्छा जी, कहने लगा जी ये बेहयाई का है, ये है वो, जैसे वो कहने लगा मौलवी साहब था, हाफिज़ साहब था बल्कि। मैंने कहा ठीक है आपके कितने बच्चे हैं? कहने लगा मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने कहा कैसे हुआ? कहने लगा तीनों का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेट हुआ था। मैंने कहा किस हॉस्पिटल से हुआ था? जिस हॉस्पिटल से उसने बताया, मैंने कहा वहाँ पे तो मेल डॉक्टर काम करते हैं। मतलब ऑपरेट जिस डॉक्टर ने किया था उसका भी मुझे पता था। मैंने कहा फ़लाँ डॉक्टर ने ऑपरेट किया था? कहने लगा हाँ जी। मैंने कहा फिर अगर आपकी बेटी नहीं पढ़ेगी फिर इसका ऑपरेट भी आगे मेल डॉक्टर ही करेंगे, ये पढ़ जाए
ये फीमेल डॉक्टर बन जाएगी, ये ऑपरेट करेगी, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है ना ये सर? पॉसिबल है। तो उसके बच्ची का मतलब किसी की बेटी भी हो सकती है, बिल्कुल, कोई भी बेटी। तो उसके जहन में तो बात पहुँच गई, फिर अगले दिन जो है ना वो खुद छोड़ने आया उसको। सर देखें, हमारी सोसाइटी में लोग, मैंने कहा ना, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मजहबी चीज़ जो है ना वो करते हैं। बिल्कुल। दीन सबसे ज़्यादा और इन्फ्लुएंस सर करता है ये हमारे बात लोगों ही पे। है, जो ठीक है, हम मुस्लिम हमसे आगे हैं, क्या वो कुरान पे अमल नहीं करते? वो कुरान पे भी अमल कर रहे हैं, जितना इल्म रखते हैं उतना अमल करते हैं। करते हैं, उन्हें पता है ये जी मुसलमानों की सच्ची किताब जी है, जी, सच्ची किताब है, लेकिन वो इस पे अमल करते हैं, हाँ, लेकिन वो यकीन नहीं रखते, पढ़ते भी हैं लेकिन वो इस नियत से तो नहीं पढ़ते कि हमें सवाब होता है, वो उन्हें ये पता है ये हक की और सच की किताब है, सच की किताब है और इसमें जो ये तरीक़ाकार दिया गया है ये बेस्ट है, इसको अडॉप्ट कर ले। अडाप्ट कर लो, इसलिए अडॉप्ट करके वो तरक्की में। वो देखा जाए तो वो दीनी तालीम भी ले रहे हैं और दुनियावी भी ले रहे हैं, इसलिए तरक्की में है वो। देखें, कोई भी नेकी का काम जो अल्लाह ने फरमाया है वो नेकी का काम है, और वो भले मुस्लिम करता है या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक ने नेकी का सिला तो देना है ना सर। बिल्कुल बेशक। ठीक है, आखिरत में जजा सज़ा वो बात की बात है, लेकिन एक अच्छे अमल का फ़ायदा तो सिला तो मिलेगा। जी। मैं बात ख़त्म करने लगा था तो मैं ये कह रहा था कि फिल्में चलती रहें तो सब खुश होते हैं। कभी सुना कि सारा दिन किसी ने तलावत चलाई हो? कभी सुना? इस बात को सोचिएगा कि अक्सर ऐसा होता है, कितने भी लोग, हम थोड़ी देर तो तिलावत चलाते हैं, ज़्यादातर एंटरटेनमेंट की चीज़ें चलाते हैं सारा दिन। फिर वो सुबह सुबह चलाई थोड़ी देर तिलावत, फिर सारा दिन एंटरटेनमेंट। जिस दिन सारा दिन आप चला दें तिलावत, सारे लोग बेजार होंगे। ऐसे होता है ना, ऐसे है, रियलिटी सर, फैक्ट है। ऐसे ही ऐसे ही है। इट मीन्स अब चूंकि हम सारे लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, शऊर रखते हैं, और हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बाकियों के लिए रोल मॉडल भी हैं, एज टीचर, एज ट्रेनर, एज समथिंग ना, सो रोल मॉडल भी हैं। अब खुद सोचें कि जब इस तरह के बिहेवियर हैं, इट मीन्स डबल स्टैंडर्ड है। किताब पे यकीन भी है, अमल भी नहीं करना। अच्छा, वैसे वैसे हमारे नऊज़ु बिल्ला कोई कुरान पाक का नाम भी ले लेना तो वो जो डट होगा वो भी उठा के कोई चीज़ मार देगा कि हमारे कुरान पाक का नाम कैसे लिया आपने। यार ये जज्बात दिखाओ, अच्छी बात है, लेकिन असल काम तो वो है ना कि उसको समझो और अमल करो और उसको फैलाओ। और सर ये जो हिफाज कराम होते हैं, ये हमारे इलाके की, हमारे माशरे की, हमारे मतलब मुसलमानों को समझ लें, ये करीम होते हैं। ऐसे बिल्कुल, हर बंदे का बिल्कुल, काम तो नहीं है ना बिल्कुल, सर, बिल्कुल, 30 सपारे दिल में बिल्कुल, याद करना और बिल्कुल, रखना, बिल्कुल, करीम लोग ये करते हैं। बिल्कुल। और अगर इनको मौके दिए जाए ना सर, ये हमारे मुल्क को आगे ले जा सकते सर, हैं। मौके दिए जाएं, अब उनकी सबसे भारी जिम्मेदारी, मैंने कहा फरमाया सीखा और सिखाया। बेहतर। आप लोग एज टीचर, एज जहाँ से हम सीख के आए हैं, तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमने आगे सिखाना है। अगर नहीं सिखाते तो इसका जवाब दोगे आप जाके अगले इन जहाँ। मौके के लिए भी पहले शऊर की ज़रूरत है। जैसे एक हाफिज हिफ्स करके आता है, वो जी। मदरसे में बैठ जाता है, 50-60 बच्चे 100 बच्चे इकट्ठे कर लेता है, वो हिफ्स को शुरू कर हिफ्ज करा देता है, लेकिन अगर वो ही हाफिज साथ में तर्जमा भी पढ़ ले, बिल्कुल। हैं, अमल तो सिखाओ ना, अमल भी सिखाओ ना, सिर्फ पढ़ाओ ना। सिर्फ हिफ्ज करने का मतलब है आपके पास सर्टिफिकेट है लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। ठीक है ना? वो हमसे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कोई दुनिया की मिसालें ना दें, किसी अंग्रेज की मिसालें ना दें, अपनी किताब की मिसालें दें जो हक भी है और सच भी है। उसी ने फरमाया सच्चाई करो, उसी ने फरमाया इल्म हासिल करो, उसी ने फरमाया मिलावट नहीं करनी, उसमें सब कुछ है। तो क्यों फिर दुनिया की बाकी चीज़ों के हवाले दूँ मैं? जबकि मेरे लोग इन्फ्लुएंस भी ऐसे हैं, तो मैं क्यों बाकियों के हवाले दूँ? वसीम अकरम फलाने फलाने फलाने, आइंस्टाइन फलां के तो दिए जाते हैं, हमारे लिए तो मुकम्मल नमूना हमारी अपनी चीज़ें हैं, तो फिर मैं क्यों दुनिया की मिसालें दूँ?
ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, काफ़ी टाइम ले लिया मैंने बात